अस्सलाम वालेकुम क्लास, 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा था और आज हमने जो है वो उसी को कंटिन्यू करना है। वो हमने कंप्लीट कर लिया था और लास्ट के ऊपर फिर उसकी एक्सरसाइज का हमने एक क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन हमारा भी रहता था। जो क्वेश्चन रहता है अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है जी कि ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको हम कहते हैं कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कहता है ड्रा करना है सैचुरेटेड फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, सारे के सारे बॉन्ड कौन से हों? सिंगल बॉन्डेड हो। ठीक है, कार्बन जो है वो जिसके साथ भी जुड़े वो सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, और कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करने हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं आपको। पहला बच्चे इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है आपको, इसका कॉमन नेम है। और इसको अगर आयोपेक नेम की बात करें ब्रोमो ईथेन और कॉमन नेम की बात करें तो इथाइल ब्रोमाइड। सेकंड दिया हुआ है आपको, ये लगा आपका मिथाइल ग्रुप, साथ ही NH2 अमाइन ग्रुप लगा तो बन गया मिथाइल अमाइन। ये इसका हो गया कॉमन नेम मिथाइल अमाइन। लेकिन अगर हम इसका आयोपेक नेम की बात करें तो बनता है मीथेन अमाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पे आ जाएं तो ये हमारे पास CH3CH2OH है। तो इसमें इसका नाम बेसिकली ये लगा हुआ है इथाइल, साथ अल्कोहल लगा हुआ है, इसका जो है वो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल और इसका दूसरा नाम है एथानोल। ठीक है, एथानोल। तो ये आपके पास तीन हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन तीन सैचुरेटेड कंपाउंड्स का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स अब आपने इन तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं आप देखेंगे तो आपके पास 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमो ग्रुप है जी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप कार्बन 1 कार्बन 2 और इस कार्बन के साथ ये लगा जी ब्रोमीन वाला टिक लग गया। उसके बाद अब आपने इन कार्बन के ऊपर आपने हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो अगर आप इस हाइड्रोजन की बात करें तो एक इसने बॉन्ड इधर बनाया हुआ है Br के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन ने पीछे इस कार्बन से बनाया हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कार्बन सिर्फ जो है एक टाइम पे 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। उसके बाद अब इस कार्बन पे आ जाए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया है, बाकी 3 कार्बन अब इसके रहते हैं और हमारे पास जो हाइड्रोजन बचे वो भी 3 ही बचे हैं। फिर हम इस यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर है जी? तो ये बन गया जी इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो नाम मैंने पहले बता दिया, इसको इथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं कॉमन नेम। और आयोपेक नेम की बात करें फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले बोलते हैं, फिर हम ऑर्डर बोलते हैं, देन फिर जो है वो हम क्लास बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे फिर ये है जो हमारे पास ये ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, फिर हम कहेंगे ब्रोमो, ये पहले आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन 2 है तो इथ, और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड इथेन, ब्रोमो इथेन और कॉमन नेम इसका इथाइल ब्रोमाइड भी होते हैं। इस पे आ जाए पास, ये अगर आप देखें तो एक कार्बन है और आपके पास सब 3 हाइड्रोजन लगे हैं, मिथाइल ग्रुप है और ये अमाइन ग्रुप है। अमाइन ग्रुप में एक हाइड्रोजन है और 2 आपके पास हाइड्रोजन है। अब इसे कैसे फॉर्मूला ड्रा करेंगे, कार्बन आपका आ जाएगा, ठीक है, कार्बन, उसके बाद यहाँ आपका आ गया जी नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन बेसिकली इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें इसका बड़ा 7 होता है। ठीक है,
और इसकी अगर हम शेल्स में करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में बचे आपके पास आते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन। इसे 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें क्या करने होते हैं, हासिल करने होते हैं। तो ये ना हासिल करता है, इस टाइम पे क्या करें, कार्बन के साथ लगा हुआ है तो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड इस कार्बन से बना लिए और 2 बॉन्ड जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बना देगा, ठीक है। अब देखें, एक नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन का इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन। अब हमारे पास नाइट्रोजन स्टेबल है जी, ठीक है। अब इस कार्बन पे आ जाए, अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, मजीद कार्बन को 3 की रिक्वायर्ड है, तो क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर बॉन्ड बना लेगा और एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। इसका मैंने नाम बता दिया आपको, मिथाइल अमाइन भी कहते हैं इसको, और मीथेन जो है वो अमाइन भी इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, तीसरा स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए। थर्ड जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम बात को हम इसका स्ट्रक्चर बना चेक करते हैं। स्ट्रक्चर के 2 कार्बन है, आप यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 2 साथ आपके लगा हुआ है OH ग्रुप, वो आपने इसके साथ ऐसे लिख दिया। अब हाइड्रोजन लगाएंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड से बनाया हुआ है और 3 ये इस कार्बन ने बनाया, इस कार्बन ने एक इधर बनाया एक इधर बनाया हुआ है, तो इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएंगे, फिर इस तरफ 2 ही बॉन्ड और बनाएगा ये। अब ये कार्बन ने चारों तरफ हाइड्रोजन शेयर कर कोवलेंट बॉन्ड, इस कार्बन ने भी एक इधर एक इधर एक इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन से, और ये साथ बस अल्कोहल ग्रुप। अब ये क्या बनके बेसिकली इथाइल अल्कोहल जी, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। यू बचे आपने इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और इसको एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल इमाइन, उसके बाद इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा नाम ब्रोमोइथेन, मीथेन अमाइन, और तीसरे का एथेनॉल। ये इनके कॉमन और मैंने आपको आयोपिक नेम तीनों के बता दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ इसकी टाइप्स होती है, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर्स फार्मूले को ड्रा किया है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो आपको जो बेसिकली 2 इंफॉर्मेशन देता है, याद रखें नॉलेज के लिए। ये कैसे पता चला मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये बेसिकली हमें बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 चीजें बताता है, ठीक है। वो बताता है कि हाउ मच एटम्स एंड विच एटम्स, कि कौन कौन से एटम्स हैं और कितने कितने हैं। तो यहाँ पे आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है। हमें बता दें 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और ब्रोमीन, इसका मतलब हमें ये कौन सा फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपको बता रहा है कि इसमें इतने इतने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं, 2 इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला देते हैं। ये बेसिकली इस फार्मूले पे आ जाए कि ये कंडेंस्ड फार्मूला है। कंडेंस्ड फार्मूला आपको बताता है कि जो आपका कार्बन है वो कितने ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ये वाला नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से अटैच है। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं, कार्बन या हाइड्रोजन, यहाँ जैसे नाइट्रोजन, इसको बच्चे आप नाम देते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ये भी जो है वो कंडेंस्ड फार्मूला है। CH3 की कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन शो कर रहा है, इस कार्बन के साथ 2 कर रहा है, 7 OH शो कर रहा है, तो ये भी कंडेंस्ड फार्मूला है। तो ये मॉलिक्यूलर, ये कंडेंस्ड फार्मूला, ये भी कंडेंस्ड फार्मूला, और आपने इन तीनों से क्या बनाया, अपना स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये भी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो सेकंड पार्ट था। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमन कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।